चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन का दौरा। फील्ड मार्शल को बहावलपुर में ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि मल्टी डोमेन वॉरफेयर की तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। फील्ड एक्सरसाइज में ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाए। पाक फौज टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की जानिब गामजन है। और इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं, जफ़र हाशमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी जफ़र, आगाह कीजिएगा। जी, ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बहावलपुर गैरिजन का दौरा किया है, जहां उन्हें कोर की ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में मल्टी डोमेन वॉरफेयर की तैयारियों पर जो है वो खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने खैरपुर तामेवाली में मुनक्किदा हाई इंटेंसिटी फील्ड एक्सरसाइज जो है उसका भी मुशाहिदा किया और मश्क में जदीद टेक्नोलॉजीज जिसे बगैर पायलट फिजाई निज़ाम जो ड्रोन्स पर मुश्तमिल है और जदीद निगरानी के आलात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और जदीद कमांड एंड कंट्रोल मैकेनिज्म का अमली इंतजाम जो है वो इस मश्क में दिखाया गया, जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की टेक्नोलॉजी पर मबनी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर फोकस की अक्कासी करता है। इस मौके पर जवानों और अफसरों से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने इनके बुलंद हौसले, पेशावराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और मुस्तकबिल के मैदान जंग और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए आला सतह की तैयारी बरकरार रखे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि ये ज़रूरत इस अमर की है कि इस सतह की तैयारी जो है उसको बरकरार रखा जाए। उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की मुख्तलिफ शोबों में एक बड़ी अमली तब्दीली के अमल से गुजर रही हैं। जंग की नौइयत में नुमायां तब्दीली आ चुकी है और जदीद टेक्नोलॉजी इस इर्तका को तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा रही है, जिसके लिए हर सतह पर जहनी तब्दीली जो है वो भी नागुज़ीर है। और उन्होंने मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजीज पर मबनी तदाबीर जिस्मानी तदाबीर की जगह लेंगी और दिफाई व जारहाना ऑपरेशंस के तरीक़ेकार को जो है वो ये टेक्नोलॉजी जो है वो बुनियादी तौर पर बदल देंगी। इसीलिए पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज तेजी से जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने और इसमें महारत हासिल करने में मसरूफ है, जहां जिद्दत, मकामी सतह पर तैयारी और हालात के मुताबिक ढालना जो है वो इन तमाम चीजों में बुनियादी अहमियत रखता है। इससे कबल आर्मी चीफ ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब जो है उसका इफ्तिताह किया, जिसका मकसद बिलखुसूस जनूबी पंजाब और मुल्क भर के तलबा के लिए डिजिटल महारतों और सीखने के मौक़ों को फरोग देना है। उन्होंने ठीक है, मौक़ों को फरोग देना है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र हाशमी। आप DGISPR की जामिया कराची में तलबा असातिज़ा के साथ खुसूसी नशस्त। असातिज़ा, तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने DGISPR का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर असातिज़ा का कहना था बगैर तहकीक मालूमात फैलाना मुआशरती इंतशार का बायस बनता है। पाक फौज का तालीमी इदारों से रवाबित नौजवानों के एतमाद और कौमी सोच में इजाफा करता है। खुसूसी नशिस्त के दौरान तलबा का कहना था कि नौजवान नस्ल मुल्क के दिफा में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरआज़्म है। सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराहकुन बयानियों को नाकाम बनाएंगे। चौक सरवर शहीद में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 बच्चे ट्रेलर की जद में आकर जाँ बहक हो गए। बच्चे स्कूल जा रहे थे कि तेज रफ्तार ट्रेलर की जद में आ गए। बच्चों के नाम की शिनाख्त अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुल बासित, दुआ, फातिमा, मोहम्मद आदिल के नामों से हुई है। लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिटी सर्वर शहीद पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। चौक सरवर शहीद में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 बच्चे ट्रेलर की जद में आकर जाँ बहक हो गए। बच्चे स्कूल जा रहे थे कि तेज रफ्तार ट्रेलर की जद में आ गए। बच्चों के नाम की शिनाख्त अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुल बासित, दुआ, फातिमा, मोहम्मद आदिल के नामों से हुई है। लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिटी सर्वर शहीद पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कराची वाटर कॉर्पोरेशन ने सानहे गुल प्लाजा से मुतालिक रिपोर्ट कमिश्नर को भेज दी। गुल प्लाजा के आग बुझाने के लिए 1.25 घंटे की ताखीर से वाटर बाउसेस मंगवाने का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रात 11:31 पर चीफ फायर ऑफिसर की जानिब से वाटर टैंकर भेजने का पैगाम मौसूल हुआ है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। अली मेहदी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली, बताइएगा मजीद क्या रिपोर्ट में बताया गया है?
جی بالکل، واٹر کارپوریشن کی جانب سے رپورٹ مرتب کر کے کمشنر کراچی کو بھیجی گئی ہے، جس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ گل پلازا میں لگی آگ بجھانے کے لیے 1.25 گھنٹے کی تاخیر سے واٹر باؤزر مانگے گئے تھے۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان کی جانب سے رات 11:21 پر یہ پیغام دیا گیا تھا کہ انہیں فوری طور پر گل پلازا پر آگ بجھانے کے لیے باؤزر کی ضرورت ہے، اور یہ واٹر کارپوریشن اور فائر بریگیڈ کے افسران پر مشتمل واٹس ایپ گروپ پر یہ پیغام دیا گیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ گل پلازے کی آگ جو ہے وہ بے قابو ہو چکی ہے، اور فوری طور پر ان کو ٹینکرز کی ضرورت ہے، جس پر 5 منٹ کے اندر رپورٹ میں بتایا گیا کہ صفورہ اور نیپا ہائیڈرنٹ پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، اور جو ڈیفنس کے علاقے میں رہائشی گھر پہ پانی پہنچانے کے لیے 3000 گیلن کا پانی جو 2 ٹینکرز کے ذریعے لے جایا جا رہا تھا، اسے فوری طور پر گل پلازا موو کیا گیا تھا، اور رات تقریباً 12:13 پر جو ہے یہ دونوں ٹینکر جو ہیں جائے حادثہ پہنچ گئے تھے۔ تاہم جب یہ واٹر باؤزر جائے حادثہ پہنچے ہیں تو ان کے آگے واٹر بورڈ کی فارم والی جو وہیکل تھی وہ فیول ختم ہونے کے باعث جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی، جسے دھکا دے کر ہٹایا گیا تھا، جبکہ جائے حادثہ پر بھی بہت ساری موٹر سائیکلیں تماش بینوں کی موجود تھی، جس کی وجہ سے بھی واٹر باؤزر کو جائے حادثہ تک لے جانے اور پانی پہنچانے کے عمل بھی بری طرح متاثر ہوا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈیفنس کے علاوہ جو ہے دیگر جو ہائیڈرنٹس تھے وہاں سے بھی فوری طور پر جو ہے پانی کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا، اور تقریباً 10 منٹ کے وقفے سے جو ہے دیگر جو واٹر باؤزرز بھی تھے وہ پانی پہنچانے کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ جبکہ دیکھا جائے تو کمشنر کراچی کو جو کمشنر کراچی کی جانب سے جو رپورٹ مرتب کی گئی اس میں بتایا گیا ہے کہ گل پلازا میں آگ جو ہے رات 10:15 بجے لگی تھی، اور فائر بریگیڈ کی گاڑی جو ہے تقریباً رات 10:37 پر پہلی گاڑی یہاں پہنچی تھی، اور ایک افسر نے یہاں واٹر بورڈ حکام کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب فائر بریگیڈ کے باؤزر یہاں پہنچے تھے تو جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یہاں کام کر رہی تھیں ان میں جو ہے پانی ختم ہو چکا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیپا ہائیڈرنٹ کا یہاں جائے وقوع سے فاصلہ تقریباً 14 کلومیٹر ہے، جبکہ صفورہ ہائیڈرنٹ کا فاصلہ 21 کلومیٹر تھا، جس پر جو ہے فوری طور پر جو ہے دیگر مقامات سے بھی گاڑیوں کو یہاں بھیجا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور گاڑیاں بھجوائی گئی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا علیم ہے۔ گل پلازا واقعے میں غفلت کے ذمہ داران کے خلاف سخت ترین کارروائی کا فیصلہ۔ سانحہ گل پلازا کی غیر جانبدار انکوائری کے لیے آزادانہ کمیٹی کے قیام کا فیصلہ۔ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں فرائض میں غفلت کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں وزراء، میئر سمیت دیگر حکام شریک ہوئے۔ انکوائری کمیٹی اراکین نے رپورٹ کی تفصیل پیش کی۔ ذرائع کے مطابق CCTV فوٹیجز، شواہد، ٹیکنیکل ٹیم کی فائنڈنگ اور بیانات رپورٹ میں شامل۔ سانحہ گل پلازا کے محرکات انکوائری رپورٹ کے جائزے کے لیے ایک اور کمیٹی بنے گی۔ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی میں اپوزیشن اراکین اسمبلی اور دیگر سٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے۔ اعلیٰ سطح پر ہونے والے فیصلوں کا باضابطہ اعلان آج ہوگا۔ پیپلز پارٹی قیادت کو بھی انکوائری رپورٹ کی روشنی میں کارروائی پر اعتماد میں لیا گیا۔ انتظامی عہدوں پر موجود افسران کو ہٹایا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے سانحہ گل پلازا کی عدالتی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط بھجوا دیا۔ خط میں سانحہ گل پلازا کی شفاف اور غیر جانبدارانہ جوڈیشل انکوائری کمیشن کے قیام کی سفارش۔ کامران ٹسوری نے مزید کہا کہ سانحہ گل پلازا کے متاثرین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ رہنما MQM حیدر عباس رضوی کا پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ اپنی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ سانحہ گل پلازا پر اعلیٰ سطح کا تحقیقاتی کمیشن قائم ہو۔ پیپلز پارٹی نے MQM جماعت اسلامی پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ ہمیں بھی ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں اعلیٰ سطح کا تحقیقاتی کمیشن قائم ہو۔ آزادانہ تحقیقاتی کمیشن میں تمام وفاقی ادارے شامل ہوں جو سب سے تحقیقات کرے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیشن قائم ہے۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی نے بھی کویسچنز ریز کیے ہیں جماعت اسلامی اور MQM کے اوپر کہ ہمارے ادوار میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم گل پلازا کے سانحے کے ہم بھی جزوی ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت اس کی انکوائری کر لی جائے، اور یہ اسٹیبلش ہو گیا، مگر کیا
लाहौर भाटी गेट मैनहोल हादसा, इदारों की मामला तोड़ मरोड़ कर पेश करने की मुबैना कोशिश, महकमा हाउसिंग और जेर इदारों पर वाकयात छुपाने और रुख बदलने के इल्जामात। LDA, टीपा और वासा के मुतज़ाद बयानात सामने आ गए हैं। खातून की लाश मिलने के बावजूद तकरीबन 45 मिनट तक तस्दीक नहीं की गई। इसी पर बात करेंगे, ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, बताइएगा, मामले को अब तोड़ पर मरोड़ कर पेश करने की मुबैना कोशिशें क्यों की जा रही हैं? बिल्कुल, जो इदारे हैं उनकी तरफ से तो इस मामले को मुबैना तौर पर छुपाने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से इस तमाम तर जो वाक़े है इसको तरोड़ मरोड़ कर जो पेश है वो किया गया। अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक गुज़िश्ता रात जो भाटी गेट के मुकाम पर ये खातून और बच्चे के मैन होल में गिरने का वाक़या पेश आया था। रात 12:01 पर खातून की डेड बॉडी मिलने की तस्दीक कर दी गई, लेकिन गुज़िश्ता 15 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, लेकिन अभी तक बच्चे की लाश नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ जो इदारे हैं जिसमें महकमा हाउसिंग, LDA, वासा और टीपा हैं, उनकी तरफ से मुबैना तौर पर इस वाक़े को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई और मुतज़ादा जो बयानात हैं वो दिए गए और तकरीबन 4 से 5 घंटे तक इस अमर की तस्दीक ही नहीं होने दी गई कि कोई शख्स इस मैन होल में गिरा है। सबसे पहले तो ये वासा की तरफ से ये दावा किया गया कि इस मैन होल के अंदर किसी भी इंसानी जान का गिरना नामुमकिन है। फिर उसके बाद ये कहा गया कि इसके अंदर जो 1.5 फीट तक सीवरेज का पानी चल रहा है उसके अंदर किसी भी इंसानी जान का बह जाना ही नामुमकिन है। और ये भी दावा किया गया कि यहाँ पर जो टायर हैं उनको गिराकर चेक किया गया है और किसी इंसानी जान का अंदर मौजूद होना नामुमकिन है। फिर उसके बाद जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि 11:17 पर आउटफॉल जो डिस्पोजल स्टेशन है वासा का, वहाँ पर उस खातून की डेड बॉडी मिली और तकरीबन 45 मिनट तक मुबैना तौर पर इस मामले को छुपाया गया और 12:01 पर गुज़िश्ता रात DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की तरफ से इस खबर की तस्दीक की गई कि डेड बॉडी मिल चुकी है। इसके अलावा इदारों की तरफ से ये भी नाक़िस मनसूबाबंदी का मुजाहरा किया गया कि यहाँ पर साइट पर CCTV कैमरा लगाना ज़रूरी है। लाहौर में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर CCTV कैमराज लगाए जाते हैं, लेकिन इस साइट पर टीपा की तरफ से कोई CCTV कैमरा नहीं लगाया गया था और अभी तक यहाँ पर किसी भी तरह का लाइटिंग का इंतज़ाम मौजूद नहीं था। इसके अलावा ये भी गफलत का मुजाहरा किया गया कि जो मैन होल कवर है उनको खुला छोड़ा गया और ये जो एरिया था इसको हिफाजती शीटें लगाकर बंद भी नहीं किया गया था। तो इस तरह इदारों की तरफ से बेहतर मनसूबाबंदी और इस तरह के वाक़यात को रोकने की बजाय मुबैना तौर पर जो ये पूरा का पूरा वाक़या है इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई और इस वाक़े को छुपाया गया था। हम रात जब 12:01 पर सादिया नामी जो खातून है उसकी डेड बॉडी मिली तो फिर उसके किया गया और वाक़े को छुपाने की कोशिश की जाती रही। ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया।